एक बार एक जंगल में लोमड़ था। लोमड़ एक नंबर का चालाक था। लोगों को ठगना और लोगों से उनका भोजन छीनना वह उसकी बहुत पुरानी टेक्निक थी। जंगल में एक भी जानवर उसकी आदत से छानी ना था। हर कोई को उसकी गंदी आदत का पता था और वह किसी से भी उसका खाना आसानी से छीन लेता था और वह ये सब कर कर बहुत खुश था। चाल चपाट में इतना माहिर होकर वह अपने आप को बहुत समझदार समझता था और जंगल के सभी जानवरों को उसने बहुत परेशान कर रखा था। एक दिन लोमड़ कहता है, जंगल का खाना खा खा कर ऊब गया हूँ। आज तो कुछ मीठा हो जाए। चलो किसानों के खेतों की तरफ चलते हैं। थोड़ी दूर चलने पर ही उसे गन्नों का एक खेत दिखाई देता है। हरे भरे रसीले गन्ने देखकर लोमड़ बहुत खुश हो जाता है और कहता है, इतने मीठे मीठे गन्ने पेट भर कर खाऊंगा आज तो। मेरा तो दिल ही खुश हो गया है। लगता है आसपास कोई नहीं है। चल बेटा गन्ने खाए जाएं। ऐसा कहकर लोमड़ गन्ने के खेत में से अच्छे अच्छे मोटे मोटे गन्ने तोड़कर खाने लगा। गन्नों के खेत में हलचल देखकर एक किसान दूसरे किसान को जोरों से आवाज लगाता है, अरे भाई सुनो, लगता है तुम्हारे गन्ने के खेत में कोई घुस गया है। बहुत तेज से हलचल हो रही है। तभी वह किसान कहता है, अरे और कौन घुसेगा, मुझे पता है वो शैतान लोमड़ा ही होगा। आज तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बेटा आज तो तू गया। किसान मोटा सा डंडा लेकर खेतों की तरफ जोर से दौड़ता है और जाकर देखता है लोमड़ आराम से गन्ने खा रहा होता है। किसान उसमें दो चार डंडे जोरों से मारता है। मारते मारते लोमड़ कहता है, अरे मुझे छोड़ दो, मैं आज के बाद कभी इधर नहीं आऊंगा। किसान कहता है, तुम मुझे मूर्ख बनाते हो। तुमने सारे खेत की फसल को खराब कर दिया है। जोर जोर से डंडे खाने पर लोमड़ कहता है, अरे भाई मैं तो पहली बार आया था इस खेत में, मैं अब कभी नहीं आऊंगा। तो किसान कहता है, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। अगर इस बार तुमने गन्ने की खेत की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगा। यह तभी लोमड़ा किसान के डंडे से बचकर भाग निकलता है और कहता है, हाय राम रे, मार दिया। कीड़े पड़े तुम्हारे गन्नों को, मेरी तो कमर ही तोड़ दी। तभी किसान कहता है, अच्छा रुक, क्या कहता है। एक पत्थर उठाया और किसान ने जोर से फेंक कर लोमड़ को मारा। लोमड़ वहां से भागकर दौड़ते दौड़ते और वह एक रंगरेज के ओधे में नीला पानी था और लोमड़ा जाकर उसमें गिरा। जैसे उसने खुद को देखा वह पूरा नीला हो चुका था और वह भारी टेंशन में आ चुका था कि अब ऐसे शरीर को, ऐसे नीले रंग को लेकर मैं कैसे जंगल में जाऊं। सभी जानवर मुझे देखकर हंसेंगे। तभी उसे दिमाग में आइडिया आया और वह कहता है, मैं अपने इस नीले रंग से ही सभी जानवरों को बेवकूफ बनाऊंगा। और वह बड़े ही ठाट बाट से जंगल की तरफ बढ़ने लगता है। जंगल के सभी जानवर ऐसे नीले प्राणी को देखकर सभी चौंक जाते हैं और कहते हैं, आज जंगल में ऐसे नीले रंग का प्राणी कैसे आया। ऐसा तो हमने कभी कोई प्राणी देखा ही नहीं। जंगल के सभी जानवर जोर जोर से थर थर कांपने लगते हैं और वह नीले रंग का लोमड़ धीरे धीरे चलकर सभी जानवरों के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तभी उनमें से एक जानवर हिम्मत करके पूछता है, अरे भाई तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो। तो लोमड़ खुश होके कहता है, मैं भगवान के द्वारा भेजा हुआ एक फरिश्ता हूँ। तभी उनमें से हाथी पूछता है, किसने भेजा है तुम्हें हमारे पास और तुम कहाँ से आए हो। सभी जानवरों के ऐसे पूछने पर वो
लोमड़ कहता है, मुझे भगवान ने तुम्हारे भले के लिए भेजा है। यदि मैं तुमसे खुश हुआ तो मैं तुम्हारा कुछ ना कुछ भला जरूर करूँगा। मुझे ऐसा आशीर्वाद देकर भगवान ने तुम्हारे भलाई करने के लिए मुझ जैसे फरिश्ते को भेजा है। अब मुझे खुश करोगे तो मैं तुम्हारा अवश्य ही कुछ ना कुछ भला करूँगा। जंगल के सभी जानवर खुश हो जाते हैं। लोमड़ द्वारा कही हुई ये बात सुनकर लोमड़ को एक अच्छी गद्दी पर बैठा देते हैं और उसे जंगल का राजा घोषित कर देते हैं। अब लोमड़ बहुत खुश था। चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे थे। कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था। सभी खुशी में मगन थे। सभी लोमड़ को खुश करने के लिए उसके चारों तरफ सेवा में और ढोल नगाड़ों में जोरों शोरों से व्यस्त थे। तभी उनमें से एक कोयल बोली, महाराज अगर आपकी इच्छा हो तो मैं तुम्हें कुछ सुनाना चाहती हूँ। तभी लोमड़ कहता है, अवश्य सुनाओ, हम सुनना चाहेंगे। तभी चिड़िया कोयल गाना गाने लगती है, एक नीले रंग का फरिश्ता आया है करने हमारी भलाई, देवता का अवतार है। लोमड़ उसके मुंह से इतनी अच्छी अच्छी तारीफें सुनकर बहुत खुश था। दूर दूर के जंगलों से भी उसे देखने के लिए लोग आने लगे। लोमड़ को अपनी प्रशंसा इतनी अच्छी लग रही थी कि वह असल में भूल ही चुका था कि वह एक लोमड़ है। वह अपने आप को एक फरिश्ते की तरह महसूस कर रहा था। कोई उसके हाथ दबाता, कोई उसके लिए पंखा करता, कोई गा रहा था, कोई नाच रहा था। दूर दूर से जंगली जानवर भी आने लगे थे। यह देखकर लोमड़ अपने आप को राजा मान रहा था। तभी देखने के लिए एक लोमड़ों का झुंड आता है और वह सभी राजा की खिदमत में हू हू कर कर आवाजें लगाने लगते हैं। तभी लोमड़ा भी यह देखकर खुश हो जाता है और वह बिना सोचे समझे हू हू करने लग जाता है। उसकी आवाज सुनकर जंगल के सभी जानवर गुस्सा हो जाते हैं और वह समझ जाते हैं कि यह वही शैतान लोमड़ा है जो उसे परेशान किया करता था। जब भी लोमड़े को होश होता है कि उसने क्या किया तो वह बहुत डर जाता है। तभी उनमें से हाथी कहता है, अरे तुम हमें बेवकूफ बना रहे थे। तभी भालू भैया कहते हैं, अरे इससे पूछते क्या हो, इसने एक बार फिर हमें उल्लू बनाया। सब के सब मिलकर इसकी खिदमत में लात घूंसे पेश करो और सब उसे जमकर मारते हैं। तभी लोमड़ा कहता है, अरे भाई मुझे माफ कर दो, मैंने तो छोटा सा मजाक किया था। मैं आज के बाद कभी बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगा और ना किसी को परेशान करूँगा। मुझे छोड़ दो, मत मारो। सो फ्रेंड्स, हमारी इस वीडियो से ये शिक्षा मिलती है कि हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं, बड़े बड़े काम करने चाहिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।